प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं राम आशीष गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 के बच्चे पढ़ेंगे, हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे माघ का प्रभात वर्णन। माघ के प्रभात वर्णन के लेखक हैं आचार्य माघ के प्रभात वर्णन के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माघ के प्रभात वर्णन करते समय सूर्य, रात्रि, दिन और अंधकार, तारे सबका अपने अपने जगह जो स्थिति है उसकी व्याख्या करते हैं, उसके विषय में बताते हैं। तो आगे आप लोग देखिए। सूर्य उदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। लेखक ये कह रहा है, जब सूर्य उदय हुआ तो अंधकार डर करके भागने लगा क्या भाग गया। भाग कर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोने और कोठरियों के भीतर जा छिपा। यानी जब कोई शत्रु किसी को मारता है, दौड़ाता है, तो वह अगर कमज़ोर पड़ता है तो वह शत्रु भाग करके कहीं छिपता है। उसी तरह अंधकार रूपी शत्रु कहीं गुफाओं और कंदराओं के अंदर, तो कहीं घरों के कोठरी या कोनों के अंदर जा कर के छिप गया, मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसने प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। लेकिन सूर्य तो दूर आकाश में था, लेकिन उसका प्रबल तेज जो किरणें थीं उसको वहाँ से भी, उस घरों के कोने से, उस उन गुफाओं से भी निकाल कर बाहर कर दिया, अर्थात पूरे अंधकार का नाश कर दिया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश ही कर दिया। यहाँ तक निकाला ही नहीं बल्कि उसको समूल नष्ट कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक दूर से स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। ये बात सच है कि एक तेजस्वी का स्वभाव ही होता है, वे दूर रहते हुए भी अपने प्रभाव से, निश्चित स्थान पर रहते हुए भी अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। जिस तरह सूर्य ने अंधकार का नाश कर दिया, सूर्य ने रात्रि का नाश कर दिया। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश के दो आँखों के समान हैं। फिर लेखक ये कह रहा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के दो आँखों के समान हैं। उनमें सहस्र क्रीड़ात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। लेकिन उनमें देखा जाए तो सहस्रों किरणों वाला, हजारों किरणों वाला मूर्तिधारी रूपी सूर्य ने जब ऊपर उठकर आया तो समस्त लोकों से अंधकार को दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उसके बाद वह तेज भाव से चमक उठा, अब उसका कोई शत्रु नहीं रह गया। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन होकर जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। उधर चंद्रमा जब देखा किरणहीन हो गया है, उसकी किरणें निस्तेज हो गई हैं, जिससे वह बहुत धूमिल दिख रहा है। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क है और दूसरी तेजहीन हो गई है। इस प्रकार देखा जाए तो आकाश की एक आँख बहुत तेज से युक्त है, दूसरी आँख निस्तेजहीन हो गई है, अर्थात एक आँख की रोशनी ही समाप्त हो गई है, ये कहा जाए। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया। ये ऐसा दिख रहा है जैसे एक आँख में रोशनी है और दूसरी आँख से रोशनी समाप्त हो गई है। इस तरह आकाश को देखा जाए तो आकाश इस समय एक आँख से काना हो गया है। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया है।
हो गया और सरोरु का समूह शोभा संपन्न। जिस तरह दिन उगते ही कुमुदनी सिकुड़ जाती है, उसकी पंखुड़ियाँ उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं और कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, कमल अपने पूर्ण शोभा में युक्त हो जाता है। वैसे ही बात हो रही है, जैसे एक का नाश हो रहा है, एक जो है सिकुड़ रहा है, एक नेत्रहीन हो रहा है तो दूसरा जो शोभायमान हो रहा है। उल्कों को तो शोक ने घेरा है, उल्कों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। उल्लुक जो है दिन को देखते ही वे छिप गए हैं, जबकि चकवे लोग आनंद से आनंदित हो उठे हैं, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वह अंधकार में विचरण करता है, इसीलिए वह जा कर के कहीं कोने में जा छिपा, जबकि चकवे आनंद से आनंदित होकर इधर उधर अपना चहलकदमी कर रहे हैं, इधर उधर अपना दौड़ रहे हैं, अर्थात वे खुशियाँ मना रहे हैं, वे पंख फैलाए खुशियाँ मना रहे हैं। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया, चंद्रमा अस्त। इस प्रकार देखा जाए तो सूर्य उदय हुआ तो चंद्रमा का अस्त होना अनिवार्य है, अर्थात चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है कि दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है कि किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता। इस प्रकार सूर्य के उदय होना और चंद्रमा का अस्त होना एक ऐसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। इस प्रकार दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। जैसे कोई बड़ा ही विचित्र है, किसी को वह हंसाता है तो किसी को रुलाता है। यह स्थिति, यह प्रकृति ही ऐसी है, कहीं किसी को रुलाता है तो कहीं किसी को हंसाता है। सूर्य को आप दिग्बधुओं के पथ समझ लीजिए और यह समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा। ये कह रहा है सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए, यानी जो दिग्बधुएं हैं, 4 दिन की बधुएं हैं, जो दिन रूपी बधुएं हैं, उसका पति समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वह जब रात में वह कहीं विदेश चला गया था, कहीं दूर चला गया था, तो उसके स्थान पर चंद्रमा धमका आ विराजमान हुआ और उनका मालिक बन बैठा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर धमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। ज्यों ही वह प्रवास से, वह विदेश से सूर्य लौट करके पूर्व दिशा में से प्रस्थान करता है, सूर्य के होश, चंद्रमा के होश उड़ जाते हैं। अब क्या हो और क्यों कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाए हुए वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते से निकल भागा। जब सूर्य को चंद्रमा देखता है तो कहता है अब क्या होगा, इसलिए वह डर के कारण अपने कपड़े लत्ते रूपी अपनी किरणों को समेट करके वह अपने गर्दन को झुकाए हुए पश्चिम दिशा रूपी खिड़की से के रास्ते से भाग निकलता है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात से कर देते हैं, उस समय अपनी समाधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। महामहिम भगवान मधुसूदन अर्थात विष्णु की बात कर रहे हैं। जब उनका कल्पवास समाप्त होता है, जब लोकों के प्रलय के बाद उनका कल्पवास समाप्त होता है, तो उस समय अपनी अर्धांगिनी अर्थात श्री लक्ष्मी को धारण करके वे क्षीर सागर में अकेले विराजमान होते हैं, अकेले विराजमान के लिए चले जाते हैं। वैसे ही सूर्य इस समय दिग्बधुओं को लेकर आकाश में अकेले विराजमान है।
दिन चढ़ आने पर महिमा भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा को सहित क्षीर सागर के समान आकाश में देखिए। और यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। वैसे ही मैं भी बताया हूँ कि उसी विष्णु के समान ये महामाई भगवान भास्कर अर्थात सूर्य भी सारे तारा रूपी लोगों को संहार करने के बाद अपनी शोभा रूपी पत्नी के साथ क्षीर सागर के समान आकाश पर अकेले मौज कर रहे हैं, अकेले विराजमान हैं। अर्थात सूर्य आकाश में अपने किरणों से चमचमाता हुआ प्रकाशमान हो रहा है, जो अपनी पत्नी शोभा को साथ लिए हैं। जिस तरह विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, उसी तरह सूर्य भी अपनी पत्नी शोभा को लेकर आकाश में विराजमान है। तो बच्चों, आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ माँ का प्रभात वर्णन के विषय में पढ़े हैं। इसकी व्याख्या को आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहीं पर ये सूर्य का प्रभात वर्णन समाप्त होता है। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।